गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, मतलब 11 बज रहे थे। और फिर मुझे बनाना था आज अचार। तो अचार या कुचा ऐसे बोलते हैं। ये हरी मिर्च मोटी मोटी वाली है, अदरक और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को मैंने धुल लिया है। अब इसको ना पोंछ के या फिर अच्छे से धूप में रख दूँगी, मतलब सूखने के लिए। पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अचार बन रहे थे। इसको ना छोटे-छोटे फिर मैं टुकड़ों में काट दी थी। और ये थोड़े से मतलब गीले थे, तो धूप लगाना ज़रूरी है और पानी ऐसे भी रहता है, तो इसलिए। और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दी हूँ, क्योंकि इसको क्रश करूँगी तो ईज़ी वे में जल्दी सूखेगा ये। अगर ये मोटे-मोटे होते ना, अदरक क्योंकि मोटे होते हैं, तो फिर सूखने में टाइम लगता। तो थोड़ा-सा 1-2 घंटे धूप लगेगी, तो ड्राई हो मतलब सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा। ये घी को मैंने सुबह ही रखा था, जम गया था। ठंड का दिन है तो सब जम जाते हैं। तो इसको मैं अब कंटेनर में डाल दूँगी पूरा। मैं घर का घी भी निकालती हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर पैकेट मंगाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा घी यूज होता है ना, इसलिए। तो इसको मैं रख दी कि वो घी निकल जाएगा। जब तक मेरा बाहर सूख रहा है अचार, मतलब मिर्च और जो, तो ये मैं मसाला तैयार कर दूँगी। मैंने बड़ा चम्मच से सौंफ को 1 चम्मच लिया, और ये छोटे चम्मच से 2 स्पून लिया सरसों राई, और 1 चम्मच मेथी। क्योंकि मेथी ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि कड़वापन आ जाएगा। तो बस तीनों को हल्का गरम कर दिया। भुनेंगे नहीं, बस गरम करेंगे। और उसके बाद फिर उसको मिक्सी में दरदरा ही पीसेंगे, सूखा। और ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं पीसना है इसे, बस सूखा और दरदरा, थोड़ा सा मोटा। और पीस के फिर उसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये मेरा मसाला ज़्यादा था, इसलिए मैंने बड़े जार का यूज किया है। और फिर उसके बाद फिर इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। मिर्च पाउडर कलर के लिए, ये तीखा नहीं होता है, तो इसलिए अपने अनुसार जितना भी मिला सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मिलाया था, और नमक तो 3 चम्मच, तो उससे मेरा हो गया था। और ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके, और फिर बाहर से मैं लेकर आऊँगी ना, तब उसमें मिक्स करूँगी सारे। सियाला स्कूल से आ गई थी। आज ये जर्नलिस्ट बन के गई थी। स्कूल में फंक्शन था कि जो बच्चे कुछ भी बन सकते हैं, जैसे पुलिस या कुछ भी, तो सियाला जर्नलिस्ट बन के गई थी, तो वो यूनिफॉर्म। और मैं स्कूल में रोल प्ले कर रही थी। मुझे मजा ठीक से खड़े हो, खड़ी हो। बटन तो लगा लो। बटन गर्मी लग रही थी, मैंने बटन निकाल दिया। फिर यहाँ हम लोग खाना खा चुके थे, बच्चे खाना खा लिए थे, और उसके बाद सियाला को जाना था पार्टी में। तो मतलब और इस वजह से पार्टी थी, तो दोनों को रेडी किया मैंने। हाँ, और दोनों की सेम सेम ड्रेस, और सेम ड्रेस पहने थे, सेम। फिर दोनों जीन्स पहने थे। मैंने ये ऐसी मॉल से लिया था, तो सेम मिल गया था। ऐसे मिलता नहीं है एज के अकॉर्डिंग ना, कभी कभी कपड़े नहीं मिलते हैं, या तो कलर चेंज होंगे या तो साइज़ नहीं मिलेंगे। तो बस फिर दोनों रेडी हो रहे थे, पार्टी में जाना था। उसके फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, तो श्री भी जा रही थी, क्योंकि श्री अब रह लेती है। तो बस दोनों बच्चे ही जाएंगे। मैं दोनों को मैंने भेज दिया, और थोड़ा लेट तक उसको सूखने दिया था मैंने बाहर, मिर्च अदरक को। अब मैं उसे ग्राइंड कर लूँगी। दोनों बच्चे जा चुके हैं पार्टी में, और मैं यहाँ पीस रही थी। मैंने सोचा ना छोटे जार में हो जाएगा, कद्दू मतलब जिससे मैं प्याज क्रश करती हूँ, लेकिन ना उसमें नहीं हो पाया। उसकी ब्लेड जो फंस जा रही थी बार बार। फिर मैंने मिक्सी में ट्राई किया, और वो हो रहा था, तो थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। देखो तो कुछ कुछ खड़े छूट गए हैं। मैं पहली बार बना रही थी,
और इससे पहले मैंने कभी अचार बनाया भी नहीं है, हमेशा मम्मी दे देती थी या कोई दे देता था, तो बस पहली बार बना रही थी या कुच्चा बना रही थी पहली बार। तो बस और इसलिए मैंने थोड़ा सा डर डर के पीसा था, तो थोड़ा सा खड़ा पीसना था, तो नहीं तो बिल्कुल ग्राइंड हो जा रहा था। फिर इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर दिए और इसमें ना फिर विनेगर डालेंगे। नींबू डालने से ना 2-3 दिन ही चलेगा, इसलिए हम नींबू को नहीं डालेंगे और इसमें विनेगर डालेंगे। तो एक कलछल मतलब मेरा वो चम्मच बड़ा स्पून एक मान लीजिए वो था। ये पका हुआ तेल मैं डालूँगी इसमें, गरम होने के लिए रखा था, जो ठंडा होने के बाद ही मैंने डाला है। ठंडा ही तेल डालें मतलब गरम करके तेल उसे ठंडा होने के बाद ही डालते हैं। तो उसको फिर मैंने मिक्स कर लिया और इस जार को मैं किसान जैम का जार था, तो मेरे पास यही था, तो इसको मैंने धुल के पहले ही रखा हुआ था, तो इसी में मैं रखूँगी शीशे के में। और फिर इसमें धुआं लगाना था, मेरे पास कोयला या वो कुछ था नहीं, तो मेरे पास ये था ना लकड़ी, ये मैं जैसे हवन में यूज करती हूँ, तो उसी लकड़ी को थोड़ा सा जला के उस पे लहसुन के छिलके डाल के और इसमें धुआं लगाना था। कहते इसमें फंगस नहीं आता। तो बस मैंने ये फिर ट्राई किया और उसमें धुआं लगाया और फिर उसके बाद स्पून से इसमें जितना आया उतना पूरा भर दिया। थोड़ा सा बचा था, बाकी मेरा सारा आ गया था इस जार में। और आज तो धूप नहीं लगेगी, अब कल से 2-3 दिन धूप लगा दूँगी, क्योंकि धूप तभी होती है दोपहर को, तो अभी रखने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने रख दिया साइड में कि मैं कल इसे धूप में लगाऊँगी 2-3 दिन। और ऐसे भी नहीं भी लगेगा ना, तो अंदर ये ठीक रहता है। और फिर उसके बाद फिर मेरी चाय की टाइम हो गई थी, तो सुनो जी मतलब आ गए थे छोड़कर बच्चों को, तो हम लोग चाय बना रहे मतलब मैं चाय बनाने जा रही थी। और जब दूध उबालते हैं और डायरेक्ट फ्रीज में रखते हैं उसको बिना हिलाए, तो मलाई बहुत अच्छे से निकलती है, तो इसलिए मैं मलाई मतलब शाम को निकाल देती हूँ। और वो आते वक्त फिर समोसे लेके आए थे हम दोनों के लिए, तो हम लोग समोसे खाएंगे। अब तो 1-1.5 घंटे की थोड़ी देर की शांति रहेगी। श्री तो बहुत तंग करती है, अब वहाँ पता नहीं कैसे रहेगी। और फिर हम लोग भी यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए फ्री हैं, तो बस थोड़ा सा मार्केट जाएंगे कि क्या कुछ लाना है, तो अकेले निकल जाएंगे बाइक पर। बहुत दिन बाद फिर हम दोनों अकेले बाइक पर निकले थे आज, तो समोसे खाए, चाय पिएंगे और उसके बाद फिर हम लोग बाइक पर जाएंगे। जब तक बच्चे भी वहाँ एंजॉय कर लेंगे 1 घंटे, और उनको पिक करते हुए घर आएंगे फिर। फिर हम आ गए सब्ज़ी मार्केट और सब्ज़ी लेना था। आज सब्ज़ी लगती है, बुधवार को ना सब्ज़ी लग जाती है, तो सब्ज़ी लिया। फिर उसके बाद फिर हमने बच्चों को लिया, 1-1.5 घंटे की पार्टी थी, और बच्चे को साथ में लेके और हम लोग ना बाहर से ही मंचूरियन और केक लेकर आए थे। केक इनका बर्थडे था, तो केक कटिंग करेंगे और फिर सब ने मिलकर केक कटिंग किया। और फिर उसके बाद बाहर से ही मंचूरियन लेकर आए थे, तो घर में पराठे बन जाएंगे। और क्योंकि बाहर बच्चे थे ही इतने देर, तो घर में अब इसलिए बाहर नहीं गए। और फिर पढ़ाई भी करनी होती है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, अभी चल रहा है, तो बस मंचूरियन खाएंगे, रोटी बना लेंगे और थोड़े बहुत चावल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।